तो प्रधानमंत्री ने कहा चाहे वो परिवारवाद की बात हो उसके लिए क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार की बात हो, इन तमाम चीजों के लिए क्विट इंडिया को उन्होंने नारा दिया। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र की सरकार किसानों के दर्द और जरूरतों को समझती है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार यूरिया की कीमतों से हमारे किसानों को परेशान नहीं होने देगी। प्रधानमंत्री ने आज राजस्थान के सीकर में विभिन्न जो विकास परियोजनाएं हैं उनका उन्होंने शिलान्यास किया और साथ ही साथ राष्ट्र को भी समर्पित किया। राजस्थान के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने सीकर में राज्य को विकास की ढेरों सौगातें प्रदान की। उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में यूरिया गोल्ड लॉन्च किया, जो एक उर्वरक की नई किस्म होने के साथ ही सल्फर से लेपित होगी। उन्होंने किसानों को लाभ पहुंचाने वाले एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में 1.25 लाख पीएम किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि पीएम किसान समृद्धि केंद्र किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे। ये किसानों के लिए वन स्टॉप सेंटर की तरह काम करेंगे। अब प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र किसानों को वहां से बीज भी मिलेगा और खाद भी मिलेगा। इसके अलावा खेती से जुड़े औजारों और दूसरी मशीनें भी इस केंद्र पर मिला करेगी। ये सेंटर खेती से जुड़ी हर आधुनिक जानकारी किसानों को देंगे। पीएम मोदी ने बटन दबाकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 14वीं किश्त के रूप में लगभग 17,000 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से 8.5 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को जारी की। उन्होंने डिजिटल वाणिज्य के ओपन नेटवर्क पर 1500 किसान उत्पादक संगठनों यानी एफपीओ को शामिल किए जाने का शुभारंभ भी किया। ओएनडीसी डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन भुगतान, व्यवसाय से व्यवसाय, बिजनेस टू बिजनेस और व्यवसाय से उपभोक्ता लेन देन तक सीधी पहुंच के साथ एफपीओ को सशक्त बनाता है। पीएम मोदी ने किसानों के पैसे बचाने संबंधी सरकार के प्रयासों की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने कई चुनौतियां होने के बावजूद यूरिया की कीमतें नहीं बढ़ने दी। आज भारत में यूरिया की जो बोरी हम किसानों को 266 रुपये में देते हैं, उतनी ही यूरिया हमारे पड़ोस में पाकिस्तान के किसानों को 800 रुपये में वो बोरा मिलता है। बांग्लादेश के किसानों को 720 रुपये में मिलता है। चीन में किसानों को 2100 रुपये में मिलती है। उसी बोरी के लिए अमेरिका के किसानों को 3000 रुपये से ज्यादा देना पड़ता है। राजस्थान में स्वास्थ्य अवसंरचना के क्षेत्र में एक बड़ा विस्तार हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने चित्तौड़गढ़, धौलपुर, सिरोही, सीकर और श्रीगंगानगर में 5 नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया और 12 बूंदी, करौली, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, जैसलमेर और टोंक में 7 मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला रखी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर जिलों में स्थित 6 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन किया, जिससे इन जिलों में रहने वाले जनजातीय आबादी को लाभ होगा। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने केंद्रीय विद्यालय तिवरी, जोधपुर का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीतिक सौहार्द का परिचय देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। साथियों, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी कुछ दिनों से बीमार चल रहे हैं। उनके पैरों में कुछ तकलीफ है। आज इस कार्यक्रम में आने वाले थे, लेकिन उस कठिनाई के कारण नहीं आ पाए हैं। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि किसान का सामर्थ्य, किसान का परिश्रम मिट्टी से भी सोना निकाल देता है और इसलिए उनकी सरकार देश के किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के इतने दशक बाद देश में ऐसी सरकार आई है जो किसानों का दुख, दर्द और चिंता को समझती है। साथ ही किसानों की आय बढ़ाने और उनके खर्च कम करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। इसीलिए बीते 9 साल में भारत सरकार द्वारा लगातार किसानों के हित में फैसले लिए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सरकार ने बीज से बाजार तक किसानों के लिए नई व्यवस्थाओं का निर्माण किया है। सरकार ऐसे कदम उठा रही है कि किसान भाई बहनों की तमाम मुश्किलें कम हो रही हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने पीएम किसान समृद्धि केंद्र से जुड़ी एक प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। ब्यूरो इनपुट के साथ अनुज यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गुजरात दौरे